Good afternoon, all the students. तो perception, तो आज हम आगे बढ़ते हैं और क्लास शुरू करते हैं। इसका नाम है constancy intensity to be perceived in approximately the same way under varying circumstances। ठीक, तो अगर हिंदी में इसको परीक्षण करने की परिस्थिति में परिवर्तन भी हो जाए, ये एक स्थिरता है। ठीक, इसे ही जो है को दो एक उसमें सामने में का पहला चमत्कार होती है। हम कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हम 10 फीट से देखेंगे, ठीक, तब भी हमें वह व्यक्ति, या फिर उसे 2 फीट से देखेंगे तब भी हमें सेम ही व्यक्ति दिखाई देता है। परंतु जो हमारे रेटिना पर जो उसका इमेज बनता है, ठीक है ना, रेटिना पर जो उसका इमेज बनता है वो अलग बनता है। ठीक, दूर वाले व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर वो छोटा बनता है, उसका आकार छोटा होता है, और जो पास वाला व्यक्ति है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है। ठीक, इस चेंज के बावजूद भी हम उसका प्रत्यक्षीकरण सेम ही करते हैं। ठीक, और भी बहुत सारे उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्थिरता के प्रकार। ठीक है, तो पहल इस दो आधारों में जो है इसको हम बांट सकते हैं। कॉन्स्टेंसी रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक, स्थिरता, स्थिरता वस्तुओं से संबंधित स्थिरता। ठीक, अब इसके हम दो 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 भागों में इसको बांटा गया है। जो वस्तुओं से संबंधित स्थिरता है उसमें पहला है आकार स्थिरता, और दूसरा है आपका शेप कॉन्स्टेंसी, जिसे हम बोलते हैं रूप स्थिरता। ठीक, हिंदी में। तो वस्तुओं से संबंधित स्थिरता में पहला है आपका आकार स्थिरता, दूसरा है रूप स्थिरता। ठीक, तो आकार स्थिरता में अगर आप जैसा समझ गए होंगे, ठीक, आकार स्थिरता में जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे जो रेटिना पर बनता है। ठीक, इस प्रतिबिंब को जो रेटिनल इमेज भी कहते हैं, जिसका आकार व्यक्ति तथा देखे जाने वाली वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब जो हम वस्तु देख रहे हैं उस हमारे रेटिना की और उसके जो बीच की दूरी है उस पर निर्भर करता है वो इमेज। ठीक है,
जैसे मैंने अभी बताया, अगर पास वाली वस्तु है तो उसका जो इमेज है वो बड़ा साइज का बनता है, और जो दूर है उसका छोटे साइज का इमेज बनता है। ठीक है, तो मतलब वही उदाहरण में जो मैंने पहले दिया था कि अगर हम 10 फीट से किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उसका इमेज जो है छोटा बनेगा, और 2 फीट से किसी को देखेंगे तो उसका इमेज हमारे रेटिना पर बड़ा बनेगा। ठीक, परंतु फिर भी जो हम उसका प्रत्यक्षण करेंगे वो हम सेम ही करेंगे। ठीक है, जिससे हम साइज कॉन्स्टेंसी का ही उदाहरण आप इसको ले सकते हैं। ठीक, दूसरा है हमारा रूप स्थिरता, शेप कॉन्स्टेंसी। ठीक, रूप स्थिरता द्वारा हमें यह पता चलता है कि वस्तु के रूप के प्रत्यक्षण में स्थिरता होती है। ठीक, जैसे अगर हम किसी वस्तु को अगर भिन्न भिन्न एंगल से देखते हैं, कोणों से देखेंगे, तो उसका भी इमेज जो है वो अलग बनेगा, परंतु उसका प्रत्यक्षीकरण हम जो है सेम करते हैं, जिसे रूप स्थिरता हम बोल सकते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए आप इसमें ले सकते हैं दरवाजे खिड़की का उदाहरण हम ले सकते हैं। ठीक, दरवाजा बंद हो या आधा खुला हो या पूरा खुला हो, तो जब हम उसको देखते हैं तो हम अलग अलग कोण उसके बन रहे हैं, अलग अलग कोणों से हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, परंतु मतलब उसके रेटिनल इमेज में जो है काफी अंतर है, परंतु जो हम उसका परसेप्शन कर रहे हैं वो सेम ही होगा। ऐसे एक दूसरा उदाहरण भी आप दे सकते हैं कि कोई टेबल पे ग्लास रखा है। ठीक है, खड़े करके ग्लास रखा हुआ है, उसका इमेज अलग बन रहा है, अगर लेटा हुआ ग्लास है तो उसका इमेज अलग बन रहा है। ठीक, परिस्थितियां चेंज है, पर हमारा जो हम उसका परसेप्शन जो करेंगे वो ग्लास के रूप में ही करेंगे। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम शेप कॉन्स्टेंसी। दूसरा आधार है इसका कॉन्स्टेंसी रिलेटेड टू द क्वालिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक, वस्तुओं के गुणों से संबंधित स्थिरता। ठीक, अब इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है कलर कॉन्स्टेंसी, रंग स्थिरता, और दूसरा है ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी, चमक स्थिरता। ठीक, तो रंग स्थिरता, जैसा आप समझ रहे हैं, रंग स्थिरता मतलब है एक ज्ञात रंग की वस्तु को यदि हम भिन्न भिन्न रंगों के संदर्भ में रखकर देखें तो वस्तु का रंग वही दिख पड़ता है जो पहले से था। ठीक है ना, जैसे क्लास में भी मैंने बताया था। ठीक है ना, किसी किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं। ठीक है, बैकग्राउंड चेंज करने से जो है उसका थोड़ा बहुत जो है उसके रंग में जो है हमें अलग दिखते हैं, लेकिन फिर भी हम उसका परसेप्शन जो है एक जैसा ही करते हैं। और अगर जैसे मान लीजिए एप्पल ही है। ठीक है, अगर हम उसे क्या नाम है कमरे में रख रहे हैं, ठीक है, और क्या नाम है सूर्य की रोशनी के बैकग्राउंड में रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उसके सेब के जो कणों का रिफ्लेक्शन है वो चेंज होगा, परंतु जब हम उसका परसेप्शन करते हैं, ठीक है, वो हम सेम ही करते हैं। तो ये आपका रंग स्थिरता का उदाहरण है। ठीक, दूसरा आपका जो था ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी, जैसे चमक स्थिरता कहते हैं। ठीक है, जिन वस्तुओं को हम देखते हैं उनके चमक के स्तर यानी उनका उजलापन, ठीक है, जो है कि इस एक तरह की स्थिरता का परीक्षण हम उन परिस्थितियों में भी करते हैं जब उन वस्तुओं द्वारा परावर्तित रोशनी की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। ठीक, तो कोयले का उदाहरण दिया था मैंने पहले। ठीक है, कोयले को हम का अंधेरे में देखें और सूर्य की रोशनी में देखें तो उसकी चमक में डिफरेंस होगा, पर फिर भी हम उसका जो परसेप्शन है वो सेम ही करेंगे। ठीक, तो आपका प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्थिरता क्या होता है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भी उद्दीपक को देखने पर जो है उसके एक प्रत्यक्ष में हमें स्थिरता जो मिलती है उसे प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्थिरता कहते हैं। ठीक है, दो आधारों पर बांटा है इसको, वस्तुओं से संबंधित स्थिरता और वस्तुओं के गुणों से संबंधित। वस्तुओं से संबंधित स्थिरता में आपका आकार स्थिरता और रूप स्थिरता है, और वस्तुओं के गुणों से संबंधित में आपकी रंग स्थिरता है और चमक स्थिरता। ठीक, तो ये था आपका प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्थिरता, और बुक में आप इसको और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। ठीक, बेसिकली इसमें जो मेन टॉपिक्स थे वो आपके यही थे। ठीक, और अब इससे अगले टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, एंड थैंक यू फॉर दिस।